नमस्कार, मैं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़। दुनिया में जैसे जैसे नई नई डिजिटल तकनीकें आती जा रही हैं, वैसे वैसे लोग भी उन तकनीकों के हिसाब से खुद को ढालते जा रहे हैं। आजकल ज्यादातर व्यक्तियों में क्रिप्टो करेंसी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, खासकर 18 से 35 साल के युवाओं में। लेकिन जब से भारत में बीजेपी सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर नए विधेयक को लाने की बात की है, तब से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले सभी निवेशकों के हाल बेहाल हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या और इसका अस्तित्व क्या है। यह एक डिजिटल करेंसी होती है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। इसे आप देख या छू नहीं सकते हैं, यह छुपा हुआ होता है। लीमन ब्रदर्स कांड के बाद 2008 में इस आभासी करेंसी का उदय हुआ है। इस करेंसी में कोडिंग तकनीक का प्रयोग होता है। यह कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी हुई है। इसका कोई रेगुलेटर नहीं है और कोई क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल नहीं करता है। इस तकनीक के जरिए करेंसी के लेन देन का पूरा लेखा जोखा होता है, जिसे हैक करना बहुत मुश्किल माना जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का जाल लगातार फैल रहा है। बिटकॉइन की कीमत में पिछले 11 साल में 1 लाख गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कुछ एक क्रिप्टो करेंसी में पिछले 1 साल में ही 10,000 गुना तक का फायदा मिला है। डिजिटल करेंसी का अध्ययन करने वाली एक संस्था के अनुसार अप्रैल 2020 में भारतीयों ने इसमें 92 करोड़ डॉलर का निवेश किया था, जो इस साल मई में बढ़कर 6.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। मंगलवार को सरकार ने घोषणा की है कि वह क्रिप्टो करेंसी पर विधेयक लेकर आएगी। सरकार ने कहा है कि वो भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। वह खुद की एक आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी लेकर आएगी। इसके लिए सरकार एक विधेयक लेकर आएगी, जो सोमवार से शुरू हो रहे संसद में शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है। यह खबर सुनते ही क्रिप्टो करेंसी के बाजार में मची हलचल अब भी जारी है। लगभग बड़े क्रिप्टो करेंसी में 15% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने क्रिप्टो करेंसी पर सरकार की मंशा साफ कर दी है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि देश में क्रिप्टो करेंसी को किसी भी दशा में लीगल टेंडर नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है कि लेन देन में इस करेंसी का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। वित्त सचिव के अनुसार संसद में क्रिप्टो बिल पेश करने से पहले काफी अध्ययन किया जा रहा है। सरकार क्रिप्टो करेंसी के नियम को मजबूत बनाने के लिए जो विधेयक ला रही है, उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियम विधेयक 2021। यह विधेयक 2019 में बने क्रिप्टो क्यूरेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियम विधेयक 2019 से अलग है, जिसे कुछ साल पहले वित्त मंत्रालय के अर्थशास्त्र मामलों के विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सेबी और आरबीआई के प्रतिनिधियों वाली एक अंतर मंत्रालयी समिति ने जिसकी सिफारिश की थी, लेकिन इसे संसद में पेश नहीं किया गया था। पुराने विधेयक में क्रिप्टो करेंसी की खरीद, होल्डिंग, बिक्री समेत क्रिप्टो संबंधित गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। आखिर सरकार को क्यों पड़ रही है क्रिप्टो बिल लाने की जरूरत? देश में बड़े पैमाने पर लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में काफी उतार चढ़ाव होता रहता है। ऐसे में पता ही नहीं होता है कि यह कहां से शुरू होता है, इसका संचालन कहां से हो रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इसमें ज्यादा रिस्क होने के बावजूद तेजी से मुनाफा और रिटर्न मिलता है, जिस वजह से कुछ गैर कानूनी धंधों में भी इसके निवेश की आशंका बनी हुई है। लिहाजा सरकार को इसके लिए नियम बनाने की जरूरत महसूस हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 नवंबर को वित्त मामलों की संसद की स्थायी समिति में क्रिप्टो करेंसी के सभी हितधारकों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बैठक की, जिसमें क्रिप्टो करेंसी के लिए नियम बनाने और इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर विचार किया गया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में यह आम राय बनी हुई है कि क्रिप्टो करेंसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके लिए नियम की जरूरत है। वहीं 18 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने द सिडनी डायलॉग में अपने संबोधन के दौरान क्रिप्टो करेंसी पर अपनी चिंता जाहिर की थी। पीएम ने कहा था कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बिटकॉइन गलत हाथों में ना जाए, जो हमारे युवाओं को खराब कर सकता है। पीएम की यह चिंता इसलिए जायज बताई जा रही है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के लिए कानूनी मान्यता नहीं होने की वजह से कई गैर कानूनी कामों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। वहीं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी पिछले हफ्ते कहा कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े गहरे मुद्दों पर गहन विमर्श की जरूरत है। वहीं वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने गुरुवार को कहा कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर जताई जा रही तमाम आपत्तियों के बावजूद यह आभासी मुद्रा बनी रहने वाली है। शर्मा ने उद्योग मंडल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि क्रिप्टो करेंसी असल में सुरक्षित संचार तकनीकों के अध्ययन वाली विधा क्रिप्टोग्राफी पर आधारित मुद्रा है। उन्होंने कहा, क्रिप्टो सिलिकॉन वैली की तरफ से वॉल स्ट्रीट को एक जवाब है। मैं इसे लेकर खासा सकारात्मक हूँ। कुछ वर्षों में यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके इंटरनेट की तरह मुख्य धारा की प्रौद्योगिकी हो जाएगी।
क्रिप्टो करेंसी के नियमन के लिए भारत में विधेयक लाने की तैयारी चल रही है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक भी इसके दुरुपयोग को लेकर गहरी आशंका जता चुका है। इस संदर्भ में पेटीएम संस्थापक ने कहा कि इस डिजिटल मुद्रा के बारे में इस समय भ्रम की स्थिति है। उन्होंने कहा, हर सरकार इसे लेकर संशयग्रस्त है, लेकिन अगले 5 वर्षों में यह मुख्यधारा की प्रौद्योगिकी बन जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी परंपरागत मुद्रा की जगह नहीं ले पाएगी। ऐसी ही खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ से। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।